आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर पार्टी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां अपने 9 साल की गिनाई और साथ ही इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को उन्होंने धन्यवाद भी दिया। 9 सालों में जो भी कार्य जो है बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किए हैं, उन सभी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार के मंत्रियों ने भी जो है अपने 9 साल के कार्यकाल और बीजेपी की सरकार की जमकर सराहना की। नवनिर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। मैं नवनिर्माण के इन 9 वर्षों के लिए पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई। सुरक्षा के मुद्दे पर आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वो अब मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन, 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है, वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। मुसहर को कोई नहीं पूछता था, पिछली सरकारों ने उसको नकारा, बनटांगिया को नकारा।
जनजातीय समुदाय को पिछली सरकारें नकारती थी। प्रदेश के अंदर चेरो हो, गोड़ हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, मुसहर हो, बनटांगिया हो, इनके बारे में कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी नहीं किया। पहली बार हुआ है। 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके लिए योजनाएं लागू की। आज उनको जमीन के पट्टे भी मिल रहे हैं, आज उनको आवास भी मिल रहा है, आज उनको हर नल घर नल की योजना का लाभ भी मिल रहा है, हर घर तक बिजली भी मिल रही है, हर घर तक राशन कार्ड भी उपलब्ध हुआ है, हर घर को स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। ये सभी सुविधाएं उन तबकों तक पहुंचाने का काम, क्योंकि हमने प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी और उसको परिवार भाव के साथ उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए और वह आज वहां तक पहुंचाने का काम, चाहे वह दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं, उन तक भी सरकार पहुंची और योजनाओं का लाभ आज वहां पे आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, राशन कार्ड के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में, उनके द्वारा चलाई जाने वाली आजीविका मिशन के कार्यक्रम के माध्यम से, मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आज वह सब वहां तक दिखाई देता है। उसका लाभ प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। अद्भुत उपलब्धियां, अभूतपूर्व उपलब्धियां, सुशासन, विकास, विरासत के और सनातन के सम्मान के साथ विकास की यात्रा, अद्भुत यात्रा। ये 9 सालों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर के जन जागरण करने का काम हम लोग करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उसकी शुरुआत करेंगे और प्रत्येक जिले में अपने अपने प्रभार के जनपदों में सभी माननीय मंत्रीगण 9 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, गोष्ठी। 9 वर्ष पूरे किए हैं और निश्चित रूप से उनको बेमिसाल हम लोग कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है लॉ एंड ऑर्डर, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, एनडीए की सरकार को इस प्रदेश की जनता ने दोबारा मौका दिया था और आज जीरो टॉलरेंस है कानून व्यवस्था को लेकर। गुंडागर्दी खत्म है, कोई दंगा नहीं है, प्रदेश में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे, सबसे ज़्यादा हाईवेज हैं, सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े काम हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में अनेकों काम हुए हैं। तो हर फील्ड में और से दूसरी बात है, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी लोगों को मान सम्मान देने का काम भी सरकार में हुआ है। सर, ममता बनर्जी कह रही है अगर चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कुछ गौरवशाली 9 वर्ष हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए हर प्रकार से उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। आज उसी विषय को रखा जाएगा। 9 वर्ष सफलतम उत्तर प्रदेश सरकार के बने हो गए और इसमें एक अभूतपूर्व प्रगति की है। उत्तर प्रदेश ने एक बीमारू प्रदेश से निकालकर एक अत्यंत प्रोग्रेसिव प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की छवि आज बदली गई है। इसका श्रेय विशेष रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, क्योंकि वो हमारी टीम के मुखिया हैं और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास बनाया है। हर क्षेत्र में एक नवोन्मेषी कार्य करके उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान बनाई है। इसके लिए उनको बार बार बधाई देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो और अधिक जनसेवी भावना से कार्य करते रहें। तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने 9 सालों का अपना कार्यकाल पूरा किया है और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्य की और सरकार के कामकाज को जो है वो जनता के सामने रखा और जम करके सराहना भी की। वहीं अगर दूसरे मंत्री और विधायकों की बात करें तो सभी ने अपने इस 9 साल की उपलब्धियों को जो है वो सराहा है और योगी सरकार को बधाई दी है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।